हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई बिल्कुल जी जान लगा के आप पढ़े होंगे, है ना? क्योंकि आपको पता भैया ये यूपीएसआई की जो वैकेंसी है एकदम मामूली वैकेंसी आप नहीं समझ सकते, है ना? जो 4543 पोस्ट की ये वैकेंसी आई हुई एक नॉर्मली वैकेंसी नहीं समझ सकते और हम अपनी पढ़ाई में कोई ढील नहीं कर सकते कि ये वैकेंसी हमारे हाथ से चली जाए। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना आपको, जितनी भी कक्षाएं आप कर रहे हैं बिल्कुल एकदम गहराई तक करिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पढ़ाई को हम बहुत नॉर्मल नहीं ले सकते, बहुत हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एक वैकेंसी जो आ रही है उस वैकेंसी में लाखों में संख्या जा रही है। फॉर्म भरने की जो संख्या है वो लाखों में है और उन लाखों की संख्याओं में भैया हजार, कुछ चंद हजार वैकेंसियां हैं और ऐसी वैकेंसियों में अगर हमें पारंगत पाना है, इस वैकेंसियों में हमें अपने आप को, अपनी नैया को पार लगाना है, तो हमें बहुत अच्छे से, बहुत कठिनाई, मतलब बहुत अच्छे से और बहुत गहराई तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सभी साथी जो भी सेशन में आ चुके हैं और जो भी भाई अभी सेशन में नहीं आए हैं, वो सभी साथियों से भैया आप सभी साथी अपने जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या भी जो भी सोशल मीडिया है अब तक एक बार जरूर पहुंचाएंगे। उसके बाद आज हम क्लास करेंगे, ये जो हमारी सर्वनाम की कक्षा होगी ये तीसरी क्लास हो जाएगी और इस तीसरे लेक्चर के बाद, ये तीसरी क्लास के बाद मेरे भाई ये सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे मैं इस पे प्रैक्टिस सेशन भी बनाने प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस भी इस पे लेना चालू हम लोग कर लेंगे। अभी क्या थोड़ा थोड़ा लेक्चर की क्लासें ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे। देखो मेरे भाई आज हम पहले क्लास में इसमें लिखेंगे और सबसे पहले ही आप एक काम करते जाएंगे कि आप अपनी नोट्स स्वतः बनाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम पे आपके पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं होगा जिससे आप तैयारी करेंगे। आपके पास सबसे आपका खुद लिखित अस्त्र ही है, माने जो शस्त्र आपके पास है वही अस्त्र आपके काम आने वाला है। तो आप सभी साथी क्या करेंगे भैया, अभी हमने देखा था सर्वनाम में लगभग आपने निजवाचक पढ़ लिया था, पुरुषवाचक पढ़ लिया था और मेरे भाई अनिश्चय, सॉरी निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक पढ़ लिया था। अब आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, संबंधवाचक। हेडिंग बनाएंगे सभी साथी संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बनाएंगे हेडिंग, संबंधवाचक सर्वनाम। अब बनाएंगे हेडिंग संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हेडिंग हो जाएगी मेरे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी आप देखे होंगे मेरे भाई कि हमने आपको लगभग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया था, याद होगा आपको कि भैया पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और मेरे भाई हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीन पार्ट हमने पढ़ लिया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब आज हम अलग पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सभी साथी जो भी भाई अभी तक जुड़े नहीं हैं, है ना, जो भी साथी जुड़े नहीं हुए या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्य साथी को बिल्कुल शेयर करेंगे। मेरे भी अभी आप देख रहे हो ना संबंधवाचक सर्वनाम, आपको देखना एक वर्ड दिख रहा, क्या, संबंध। संबंध से क्या समझ में आना चाहिए भैया, एक चीज ध्यान देना, संबंध जैसे होते ना हमारे और आपके संबंध, है ना, आपके जो भी दोस्त हैं उनसे भी आपका संबंध है, आपके माता पिता से भी आपका संबंध है, नाते रिश्तेदारों से संबंध है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इस संबंधवाचक सर्वनाम में किसका संबंध होगा, तो आपको पता भी है सर्वनाम जो वर्ड होता है वो संज्ञा शब्दों के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया या सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ पाएंगे जो संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, यह संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंधों को स्थापित करेगा। बात हमारी समझ पाए होंगे कि संज्ञा के बीच में संबंध या सर्वनाम के बीच के संबंधों को स्थापित करने का जो काम करेगा वो किसका काम होगा, बोलोगे भैया संबंधवाचक सर्वनाम का होगा। इसकी परिभाषा हो जाती है जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ
लिखेंगे इसकी परिभाषा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। उसे क्या बोलेंगे आप? तो उसे बोलेंगे भैया, उसे क्या बोलेंगे, है ना? उसे संबंधवाचक सर्वनाम, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लिख पाएंगे, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक और पॉइंट लिखना मेरे भाई, यहां पे क्या लिखना चाहिए आपको कि भैया जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के साथ भी जुड़ता है, वो जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के साथ जुड़ता है वो भी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। यहां पे लिख पाएंगे, जो सर्वनाम, क्या लिखेंगे? जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के साथ जुड़ता है, उसे मेरे भाई क्या कहेंगे? उसे संबंधवाचक सर्वनाम में ले जाते हैं। उसे किस सर्वनाम में ले जाएंगे? तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम में ले जाएंगे। बिल्कुल आप परिभाषा याद कर पाएंगे, नहीं याद होता फिर भी सोचेंगे सर संज्ञा या सर्वनाम के बीच में अगर संबंध स्थापित करता है तो संबंधवाचक, या फिर आप क्या बोलेंगे मेरे भाई कि जब सर्वनाम दो उपवाक्यों को क्या करता हो? जुड़ता हो या जोड़ने का काम करता हो, वहां पे भी हम क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे अगर हम बोले ना, एक यहां पे जैसे लिखते हो, जैसा वैसा, या बोलते हो जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे हमने लिखा ना, जैसे के साथ वैसे आ रहा है, वैसी आ रही है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही स्थिति यहां पे है। ये देखो संबंध दिखा रहा है, एक उपवाक्य, एक उपवाक्य, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आप बोलते हो ना एक और वर्ड, जो सो, क्या बोल देते हो मेरे भैया? जो सो बोल देते हो। क्या बोल दोगे? जो सो बोल दोगे। और अगर हम बोलते ना जेते तेते, क्या बोल सकते हो? जेते तेते। अब ढेर सारे वर्डों को बना सकते हो अभी आगे, जेते तेते। अच्छा, जो वही, है ना, जो वही भी बोल सकते हो। एक और लिखना, जिसकी उसकी, क्या लिखना? जिसकी उसकी, आप लिखेंगे जिसकी उसकी, ठीक है। जैसा वैसा, जो सो, जेते तेते, जेते तेते, जो वही, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी। बात समझ में आई ना? जिसकी उसकी, ये इतने वर्ड हो जाएंगे। जैसे आपको अगर हम सेंटेंस बोले, आप जानते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल एक एक उदाहरण लिख सकते हैं। अगर हम आपसे उदाहरण की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान से लिखेंगे कि जैसी करनी, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ठीक है। एक और लिखना, जैसा देश, बोलते हो ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। आप जिस तरीके के देश देखते हैं भैया, वैसे भेष में हम बदल लेते हैं। आप देखते हो, जो करोगे सो भरोगे, है ना, जो करोगे सो भरोगे, लिख सकते हो। जो करोगे सो भरोगे, क्या हो जाएगा? जो करोगे सो भरोगे, ठीक है ना मेरे भाई। यहां आगे आप बना सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे सो भरोगे। और आगे लिख सकते हो, जितनी मेहनत उतनी सफलता, लिख सकते हो। जितनी मेहनत, है ना मेरे भाई, जितनी मेहनत उतनी सफलता। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बेहतरीन आपकी सफलता होगी, है ना। जितनी मेहनत उतनी सफलता,
जितनी मेहनत उतनी सफलता। आगे और लिखेंगे जो सोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, है ना, जो सोएगा सो खोएगा। लिख सकते हो आप, जो सोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। सो क्या करेगा भैया, सो खोएगा, है ना। आगे और भी वर्डों को आप लिख सकते हैं मेरे भाई। जो जीता, जो जीता वही सिकंदर, लिख सकते हो। जो जीता, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही क्या है, वही सिकंदर है। एक और लास्ट लिखना, जो सोता है सो खोता है। जो सोता है, जो सोता है सो खोता है, सो खोता है। ये सब वर्ड जो दिख रहे हैं आपको, ये सब कैसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इन सबको, सबको किसके अंतर्गत रखते हैं मेरे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पहले में देखो यहाँ पे आया जैसी, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये दोनों क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम दर्शा रहे हैं। जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा देश मेरे भाई वैसा भेष बनाया, तो जैसा वैसा ये कैसे संबंधवाचक। जो करोगे, जो का संबंध किसे, सो से, तो जो करोगे सो भरोगे, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। जितनी मेहनत, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जितनी का संबंध किससे हो जाएगा, उतनी से हो जाएगा, तो जितनी और उतनी संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा, जो सोएगा भैया दूसरा खोएगा ना, सो खोएगा वही खोएगा, तो जो का संबंध किससे हो जाएगा, सो से हो जाएगा, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम। जो जीता वही सिकंदर, जो का किसके साथ, वही के साथ। जो सोता है सो खोता है, तो आपको पता हो जाएगा भैया, ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जो सो, जितनी उतनी, जो सो, ये जो आपको मेंशन किए हुए कुछ उपवाक्य दिख रहे हैं, जो शब्दांश दिख रहे हैं भैया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आप ये इतनी बात आप समझ पाओगे मेरे भाई, आपको इतनी कुछ परिभाषा नहीं याद करनी है। आप जब भी इसके उदाहरण पढ़ोगे, उदाहरण से पढ़ के आपको तुरंत लग जाएगा कि भैया ये संबंध दर्शा रहा है। एक कुछ कहेगा तो उसके विपरीत उसका अर्थ या उसके विपरीत कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक ना। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। आज हम मेहनत हमारी दुगनी होगी, तो भैया सफलता 4 गुनी होगी, हो जाएंगी। जैसी मेहनत आज हमारी होगी वैसी हमारी सफलता होगी। लिखा गया ना, जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतनी ही धूम मचाएगी सफलता। तो आपका ये दिन, ये समय और ये रात्रि, आप मत देखिए रात्रि हो गई आप दिन हो गया, नहीं भैया, आपके लिए सबसे ज्यादा वक्त देना है मेहनत करना। आप कितनी मेहनत कर पाते हैं, आप जहां ही कहीं भी हो, आप किसी शहर में रह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे भैया, आज ऑनलाइन के जमाने में आपके पास हर एक सुविधा उपलब्ध है। आप अगर उस सुविधा को कतराएं और भागे कि भैया हम नहीं पढ़ पा रहे, तो ये आपकी गलती है, किसी दूसरे की गलती नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन्हीं संबंधों से देखो, जैसा आज करोगे वैसा कल भरोगे, ठीक है ना मेरे भाई। आ जाओ आगे, आगे हेडिंग पढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक अगली हेडिंग बनाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ये क्यों लाया गया, तो जो भी संज्ञा वर्ड होंगे या जो सर्वनाम वर्ड होंगे, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम आपसे इसकी परिभाषा बताएं, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किया जाए, यहां लिख सकते हो, क्या लिखोगे भैया, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो प्रश्न, जो प्रश्न करने के लिए, जो प्रश्न करने, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे, उसे भाई क्या कहोगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहोगे।
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहोगे। ये भी ध्यान देना, ये भी बहुत ही शानदार सेंटेंस बनाता है। जब भी आप देखेंगे तो आप देख के बता देंगे भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से देखना, ये चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं भैया? जो सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और याद रखना, या फिर ध्यान देना, एक परिभाषा आप इसको बोलना, या इसकी अलग परिभाषा बोल सकते हो आप कि भैया जो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, है ना, जिन सर्वनाम शब्दों से, यहां लिख सकते हो आप, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, वहां पे भी क्या हो जाएगा? तो वहां पे भी बोलोगे भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसकी और भी कुछ बातें याद रखना चाहिए आपको, नोट पॉइंट या ऐसे याद रखो। अंत में जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर मिलेगा, है ना, प्रश्नवाचक संकेत जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल लिख सकते हो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, है ना। क्या लिख सकते हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, अंत में लिखेंगे भैया प्रश्नवाचक चिन्ह, अंत में प्रश्नवाचक, है ना, चिन्ह लगा होगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। आप देख पाओगे, कुछ हम सेंटेंस लिखते हैं इसके बारे में। जैसे पहला सेंटेंस मैं आपके सामने मैं वही लिख रहा हूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अगर मुख्य रूप से इसमें क्या प्रश्न रहेगा तो लिख सकते हो यहां पे, देखो क्या मेंशन करेगा, क्या मेंशन करेगा, या फिर क्या होगा मेरे भाई, कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। कौन और कैसे, ये तीन बातों को बिल्कुल याद रखना। क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अब ऐसा देखो कैसे लिखते हैं सेंटेंस। जैसे पहला एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, तो ध्यान से देखना। पहला उदाहरण आपके सामने मैं दे रहा हूं मेरे भाई। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा कि भैया कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। एक पहला उदाहरण आप लिखोगे कि कौन खेल रहा है, लिख पाएंगे, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। यहां कौन खेल रहा है, उसके बाद क्या लगेंगे? प्रश्नवाचक। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे यह काम कैसा हुआ, है ना, यह काम, या लिखो यह काम कैसे हुआ, यह काम कैसे हुआ। क्या लगेगा लास्ट में? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और उदाहरण लिखना, आजमगढ़ से क्या लाना है, मतलब भैया अपना जिला क्या? आजमगढ़, तो आजमगढ़ से क्या लाना है, लिख सकते हो आजमगढ़ से क्या लाना। आप सभी साथी एक एक सेंटेंस जरूर लिख पाएंगे। मैं आशा करता हूं सभी भाई जो हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो अपने आप से एक सेंटेंस जरूर लिखेंगे। मैं आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक और लिखना, चौथा लिखना आपका नाम क्या है। आप सभी अपना नाम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है ना। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर मेंशन करना मेरे भाई। लिखेंगे बाहर गेट पर कौन खड़ा है, बाहर गेट पर कौन खड़ा है, बाहर गेट पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। हो जाएगा ना, आपको समझ में आ रही बात। अगर हम देखें भैया यहां पे कौन आया, इस कौन से समझ पाओगे भैया ये क्या? प्रश्नवाचक। यहां कैसे हुआ, ये भी क्या? प्रश्नवाचक। भैया क्या लाना है, ये भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्या नाम है ना, नाम क्या है, तो ये भी प्रश्नवाचक। बाहर गेट पर कौन खड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे कि भैया जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिस सर्वनाम को पढ़ने से हमें ऐसा लगे, या जिस सेंटेंस को, जिस वाक्य को पढ़ने से हमें ऐसा लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे, कौन, क्या बीच में लिखा हुआ मिल रहा आपको, तो 100% इस बात को आप बताएंगे भैया ये सर्वनाम में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है ना आपको? एक बार सभी साथी अपनी कॉपी पे बिल्कुल नोट करेंगे और थंब करेंगे, भैया ये बात बिल्कुल मेरे को समझ में आई। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बताओ। चलें आगे मेरे भाई, यहां से किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, एक लास्ट लिखेंगे निजवाचक। बहुत ही शानदार टॉपिक ये भी होगी। कौन सा लिखेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता भैया खुद के लिए, स्वयं के लिए, स्वतः के लिए, अपने आप के लिए, है ना। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए, स्वतः के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, उस सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी हेडिंग बनाएंगे आप। इसकी क्या हेडिंग हो जाएगी? निजवाचक सर्वनाम। लिखेंगे मेरे भाई निजवाचक सर्वनाम। एक हेडिंग बनाएंगे निजवाचक सर्वनाम। और इस निजवाचक सर्वनाम में अपने आप पे बात समझ में आना, स्वतः की बात करेगा या निजता की बात करेगा, माने खुद की बात करेगा। इसे आप समझ पाएंगे भैया वो किससे समझ में आ रहा है? भैया खुद के लिए वे सर्वनाम जो स्वयं, आप, अपना, या ऐसा लिख सकते हो। जो सर्वनाम स्वयं, अपना, है ना, अपने आप भी लिख सकते हो, अपना आप लिख सकते हो, अपने आप लिख सकते हो, आप लिख लो, है ना, आप, अपने आप, है ना, स्वतः लिख लो, खुद लिख लो। इन सब शब्दों के लिए आप ही लिख लो, अपने आप ही बोलते ना, अपने आप ही लिख लो, आप ही लिख लो। आदि शब्दों के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं, है ना, निज लिख लो, निज लिख लो, निज, खुद, है ना, क्या हो जाए भैया? का बोध कराए, निज का बोध कराए। अगर ऐसा समझ में आए, बोध कराए, तो उसे किसके अंतर्गत रखेंगे? बोलोगे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। यहां देखो कुछ बातों को ध्यान देना। स्वयं खुद की बात हो रही है, ये स्वयं अपने के लिए, या अपना है, ये पराये का है। आप, अपने आप हो जाएगा ना, स्वतः हो जाएगा, खुद हो जाएगा, आपने ही। यहां भैया अपने आप लिख लेना, यहां लिख लेना अपने आप, ठीक है। आप ही, निज, ये जो सब वर्ड दिख रहे हैं आपको, इससे इन सभी वर्डों से आपको समझ में आ रहा होगा भैया खुद के लिए ये बोध करा रहे हैं, स्वयं के लिए बोध करा रहे हैं। इस वजह से इन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इसी वजह से इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं लिखा, मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया। एक उदाहरण लिखता हूं, मैं अपना काम, या मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया। मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया। देखो, मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया। एक और सेंटेंस, कहीं भाई किसी वर्ड में बाई दबे, का, की लिखने में, ने लिखने में कहीं गलती होती है तो उसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे तुम अपना काम स्वयं करो, लिखते ना, तुम अपना काम स्वयं करो। आप लिखेंगे, एक और सेंटेंस लिखना मेरे भाई, एक और सेंटेंस लिखेंगे, मैं स्वयं इलाहाबाद जाऊंगा। मैं स्वयं इलाहाबाद जाऊंगा। मैं स्वयं इलाहाबाद जाऊंगा। देखो यहां से आपको समझ पा रहे हो ना कि भैया यहाँ पे जो वर्ड आ रहे हैं वो खुद के लिए बात बता रही है, ये अपने आप के। मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, है ना। कहाँ रहते हो भैया? किसके साथ रहते हो? मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। मैं अपने भाई के साथ, मैं अपने भाई के, सॉरी, मैं अपने भाई के साथ, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे लिखेंगे, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। मैं यह कार्य या यह काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम सेंटेंसों की बात करें तो आप बिल्कुल देखेंगे भैया पहले में क्या है, अपना कार्य समाप्त कर लिया। दूसरे में अपना ही आया, स्वयं भी आया, ध्यान समझ पाओ। स्वयं वर्ड आया, इलाहाबाद जाऊंगा, अपने भाई के साथ रहता हूं, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। इन सभी वर्डों को देख करके आप बिल्कुल बता सकते हैं मेरे भाई ये कौन से प्रकार में आएगा, तो प्रश्नवाचक, सॉरी, निजवाचक में आएगा।
एक बार बिल्कुल मैं बताऊंगा। सबसे पहला आपने कौन सा पढ़ा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ा आपने, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या पढ़ा था भैया, बताना एक बार, बोलो। पुरुषवाचक के बाद भैया निश्चयवाचक सर्वनाम, आपने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या मेरे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अभी हमने लास्ट पढ़ा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से आपने कुल कितने सर्वनाम पढ़ लिए, तो बोलोगे भैया कुल 6 सर्वनामों को हमने पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6। और सर्वनामों की संख्या कितनी रही, तो आपको पता सर सर्वनामों की संख्या जो है, सर्वनाम की संख्या वो कितनी है, तो 11 है। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। और ये देखो 6 प्रकार से हमने पढ़ा। और ये सर्वनाम की जो टॉपिक थी पूरी तरीके से मेरे भाई समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी, जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी, वो नेक्स्ट क्लास किस पे होगी मेरी, तो बोलोगे सर ये जो अगली क्लास होगी वो क्रिया पे करेंगे हम। तो बिल्कुल मेरे भाई वो सभी साथी जुड़े रहेंगे जो बिल्कुल यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे मेरे भाई इन सभी टॉपिक्स का आना स्वाभाविक है, आएंगे। उन सभी टॉपिक्स के लिए यहाँ आपके लिए रामबाण क्लास साबित हो जाएगी ये, बिल्कुल ये रामबाण क्लास साबित होगी। तो बिल्कुल सभी साथी इन सभी कक्षाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बस ये क्लास आज इतनी बड़ी रहेगी मेरे भाई। अब अगली क्लास जो हमारी होगी वो किस पे हो जाएगी, तो वो क्रिया पे होगी, वर्ब पे होगी। तो ठीक है, बस आज यही इतनी शानदार क्लास यहीं तक रोकेंगे। धन्यवाद सभी साथी को।